बाद प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा प्रश्न करेंगे। इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी। अब इसके बाद हम प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो आपको इस तरीके से लिखना है, प्रथम पद a बराबर 18 और फिर सार्वंतर निकाल लेना है। तो आएगा सार्वंतर d बराबर, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे नंबर के पद में से आपको पहले नंबर का पद घटाना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। दूसरे नंबर का पद कितना है, 15 सही 1/2 और घटाना है 18। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो इसको जो मिश्र भिन्न है इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर गुणा और यहाँ पर प्लस। तो 15 दूनी 30, 30 और 1 31/2। तो यहाँ पर आपको गुणा करना है, यानी 15 दूनी 30, 2 15 30 और जितना आएगा उसमें 1 या 2 जो भी ऊपर लिखा है वो प्लस कर देना है। तो सबसे पहले गुणा करिए, 15 दूनी 30, यानी यहाँ पर आया 30 और 30 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 30। तो 31/2 माइनस, अब ये रहेगा जो 18 है आपका ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर केवल अभी 31 के बटे में 2 है, 18 के भी बटे यानी कंप्लीट दोनों संख्याओं के बटे में 2 होना चाहिए तो और सरल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम एलसीएम लेते हैं और 2 का गुणा 18 में करके 18 के भी बटे में 2 करेंगे। तो सीधी सी बात है, सिंपल शब्दों में यदि कहें तो हम 2 का गुणा केवल और केवल 18 में करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 31 माइनस 18 दूनी 36 और बटे में आएगा 2। अब सबके बटे में ये देखिए 2 आ गया। पहले आपको 2 का गुणा 18 में कर देना है, तो 18 दूनी 36, फिर इसके बाद सबके बटे में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर -36 है और यहाँ पर जो है वो 31 है प्लस का, तो माइनस का जो है 5 बचेगा और बटे 2 आ जाएगा। यहाँ पर -5/2 हमें d मिल चुका है और अंतिम पद जो भी आखिरी में लिखा होता है उसे हम अंतिम पद कहते हैं। और ये लिखा है -47, तो ये अंतिम पद है। अंतिम पद यानी an से दर्शाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे an जो है वो है कितना देख लेते हैं, -47। तो यहाँ पर आएगा -47 जो दिया गया है। और nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो nवां पद हमें ज्ञात करना है चूंकि, और nवां पद ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो पदों की संख्या के लिए आपको लिखना है, यानी पदों की संख्या क्या कहलाती है, n। तो n का मान आपको ज्ञात करना है। तो अभी पता नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना पदों की संख्या n है। तो इसी का फॉर्मूला लगा देना है। ये है अंतिम पद भी इसे बोला जाता है या an भी कहते हैं। इसी का फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला आपको याद है, बोलिए क्या होता है, a प्लस n-1 d बराबर -47, ये ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर a और d के मान रख के n का मान निकाल सकते हैं। तो आइए a का मान देख लेते हैं, कितना है 18। तो यहाँ पर आपको 18 रख देना है, प्लस n का मान ज्ञात करना है -1 और d का मान -5/2 है। तो आप यहाँ पर रखोगे -5/2 और बराबर लगा है तो बराबर -47 लिखा है तो -47।
इसके बाद 18 जो है ये इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस की संख्या है और इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे। तो चूंकि इसका पक्षांतर करना है इसलिए अब इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से लिखेंगे n-1 और -5/2 बराबर -47। ये हो गया है। अब धन की जो संख्या है इस तरफ आ जाएगी तो ऋण में यानी माइनस में। तो अब हम इसको जोड़ लेंगे, माइनस माइनस के दोनों हैं और इसको अभी ज्यों कहते हैं लिखते हैं n-1 -5/2 इसको ज्यों कहते हैं लिखा और इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 47 है, यहाँ पर 18 है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो ये आपको मिलेगा -65। इसके बाद ये जो है n-1 के साथ में ये 5/2 जो है माइनस का, ये गुणा में है क्योंकि यहाँ पर कोष्टक लगा है तो गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी। तो n-1 यहाँ पर हम छोड़ देते हैं और इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि हम इसका पक्षांतर इस तरफ करते हैं। तो -65 जो है ये ज्यों कहते हो ये गुणा वाली संख्या बटे में आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगी -5/2। माइनस माइनस कैंसिल तो बचेगा n-1 बराबर 65 और ये 5/2 बटे के बटे में आ रहा है ये 2 इसलिए पलट जाएगी। तो 65 गुणित 5/2 का हो जाएगा 2/5। तो n-1 बराबर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम 5 बचा 1, 5 3 15। तो ये 13 आ गया और 13 दूनी 26 हो जाता है। तो जो माइनस है ये इस तरफ आ जाएगा तो 26 प्लस हो जाएगा +1। तो n बराबर आपको मिलेगा 26 और 1 27। तो यहाँ पर पता चलता है कि श्रेणी में कितने पद हैं 27। तो आपको लिखना है अतः श्रेणी 18 है, 15 सही 1/2 13 है और -47 में 27 पद हैं। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। आप चाहें तो इसका शॉर्ट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, पहला, दूसरा शॉर्ट और ये तीसरा और ये चौथा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।